नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों, मैं आपका संदीप तोमर आपको करता हूं शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। दोस्तों मैं खड़ा हूं रुड़की में सिंचाई विभाग की जो गंगनहर वाली पटरी है, गंगनहर थाना क्षेत्र के साइड वाली जो पटरी है उस पर अभी सुबह के लगभग 5:30 बजे का समय है। और आज ये कार्यक्रम विशेष रूप से मैं आपके लिए लाया हूँ। इस कार्यक्रम में मैं आज आपसे चर्चा करूँगा, आपसे बात करूँगा कि लॉकडाउन के दौरान जो जिम बंद रहे और कहीं ना कहीं लोगों पर एक खाली समय था, उसमें एक इम्यूनिटी बढ़ाने की भी बात आई। शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसे बढ़ाने के लिए लोग घरों से निकले और उसका नतीजा आज ये है कि आप देख सकते हैं जो नहर की पटरी है ये वाली, इस पर एक सैलाब उमड़ता है सुबह के समय घूमने वालों का, और कहीं ना कहीं योगा करने के लिए, कहीं ना कहीं दौड़ भाग के लिए। और ये पटरी पूरी की पूरी भीड़ से लबालब चलती है। मैं अक्सर खुद विगत वर्ष घूमने जाया करता था, बीच में मेरा छूट गया, तब इतनी संख्या नहीं थी। यानी अब मैं कह सकता हूँ कि लॉकडाउन के बाद यह संख्या बढ़ी है। और एक दूसरी जो आज मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ नज़र आई, इस नहर की पटरी पर आप देख सकते हैं ये गंगनहर थाना जो क्षेत्र पड़ता है, कोतवाली जो क्षेत्र पड़ता है, उस साइड की नहर की पटरी है। नितिन जी मेरे साथी उधर दिखा दें कि उस तरफ नहर की पटरी पर लाइट की व्यवस्था है। और संजय राणा जी हमें मिल गए हैं, आप भी आ जाएं, 2 मिनट आपका समय लेंगे। घूम रहे थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, डिस्टर्ब कर रहे हैं। इस पटरी पर जैसा मैं बता रहा था, एक तो लाइट की व्यवस्था नहीं है। ये कहीं ना कहीं आज मुझे महसूस हुआ, पीछे भी दिखा दें कि लोग उधर से आ रहे हैं। तो संजय जी आज हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारी जो चर्चा है वो विशेष रूप से इस पर है कि लॉकडाउन के दौरान कहीं ना कहीं जिम तो बंद रहे, लोगों में कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात थी, तो एक जागरूकता कहीं ना कहीं आई इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए। और मैंने देखा मार्केट का भी मैंने सर्वे किया कि साइकिलों की बिक्री, मैं आपको बताऊं साइकिलों की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और फेसबुक सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं लोगों में क्रेज, साइकिल पर सुबह सुबह निकलते हैं। आज इस एपिसोड में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि रुड़की का जो सूर्य उदय होता है सोलानी पार्क से, बहुत सुंदर नज़ारा होता है। कल मैं पूरा जब एक वर्कआउट यहाँ करके गया था इस कार्यक्रम को लेकर। तो अब आपने कब से शुरू किया है या पहले से घूम रहे हैं? मैं घूम तो बहुत पहले से ही रहा हूँ, लेकिन लॉकडाउन में कुछ तकलीफें आई थी, कुछ पुलिस प्रशासन भी अलर्ट था, वो सुबह घूमने नहीं दिया करता था। अब वो मास्क लगा के घूमना थोड़ा मुश्किल होती थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी, तो इस करके हमने छोड़ दिया था। और अब हम जो है सुबह फिर शुरू कर दिया दोबारा। लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ कि लॉकडाउन के दौरान ठीक है ये दिक्कतें, पर कहीं ना कहीं जागरूकता लोगों में आई है, अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हुए हैं लोग। तो ऐसा आज यह जो संख्या है उसे देखकर मुझे लगता है। तो दोस्तों संजय राणा जी मेरे साथ थे, युवा समाज सेवी शहर के। ठीक है, आप अपना जारी रखिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से अलग सोलानी पार्क और कितने जो पॉइंट है इस तरह के, जिन पॉइंटों पर लोग योगाभ्यास करते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं। और ख़ासतौर पर जो मेवड़ और आगे धनौरी तक लोग साइकिल से अब जाने लगे हैं। तो चलिए नितिन जी इस यात्रा। जी दोस्तों, तो मैं हूँ फिलहाल सोलानी पार्क ये जगह है रुड़की की। और जैसे मैंने बताया कि लॉकडाउन चला और उसके बाद लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता आई है स्वास्थ्य के प्रति। और आज आप देख सकते हैं सुबह के लगभग अब 6 बजने को हैं। वीडियो के पहले हिस्से में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह गंगनहर की जो पटरी है उस पर लोगों में उत्साह है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन का एक फेलियर वहाँ नज़र आ रहा है कि वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है घूमने वालों के लिए। और लोग सुबह 4:30-5 बजे घूमना शुरू हो जाते हैं और कई पार्कों में भी वहाँ गंदगी व्याप्त है। इसी कड़ी में हम आए, यहीं से मैं आपको उधर दिखा दें, यहाँ से सूर्योदय होता है। अभी 6 बजे का लगभग का समय है और सूर्योदय अभी नहीं हुआ है। बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ होता है। इस बीच कुछ युवाओं ने, नगर के कुछ उत्साही युवाओं ने, समाज सेवी जो कहीं ना कहीं समाज सेवा में लगे रहते हैं, टोनी गंगा भक्त जी हाँ उनकी टीम है, सभी से मैं आपको मिलवाऊंगा। इन्होंने कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत की है कि स्वास्थ्य तो है ही, स्वास्थ्य के प्रति जो सजगता है इनकी वो तो है ही, घूमने का घूमना, साइकिल पर ये पूरी टीम आती है। और कहीं ना कहीं देखिए नहर की जो गंदगी है ये कहीं ना कहीं प्रशासन नहीं ध्यान दे रहा, लेकिन ये लोग ध्यान रखे हुए हैं। और ये प्रतिदिन अपनी जो साइकिल से पहले पूरा घूम कर आते हैं धनौरी मेवड़ तक, और उसके बाद ये पूरी टीम यहाँ लग जाती है। टोनी जी जरा मुझे आप 2 मिनट का समय दें और अपने साथियों को भी बुला लें, आपसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये विचार आपके मन में आया और कब से आप घूम रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, टोनी गंगा भक्त जी हमारे युवा साथी हैं। तो सबसे पहले आप बताइए, आपका स्वागत है रुड़की पर। ये बताइए कि ये आपका जो घूमने का जो सुबह का है, मॉर्निंग का, साइकिल पर आप जाते हैं, तो ये कब से चल रहा है? पहले तो रुड़की वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लॉकडाउन में करीब अप्रैल से हम साइकिल पर आ रहे हैं। अच्छा, यानी आपका जो घूमना शुरू हुआ वो लॉकडाउन में ही हुआ? लॉकडाउन में शुरू हुआ जी जी। पूरी टीम का? पूरी टीम, हाँ जी। अच्छा। और अपना रुड़की से कलियर तक
और अपना वहाँ से वापस, और फिर वहाँ से आके आधा घंटा रोज़ सफाई करना है। दोस्तों जैसा मैंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान ही कहीं ना कहीं लोगों में एक जागरूकता आई और लॉकडाउन में आ रहा था कि इम्यूनिटी सिस्टम शरीर का डेवलप हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो। इसके लिए चूँकि जिम बंद थे, लोगों ने घूमना शुरू किया। कुछ दिक्कतें भी आई शुरुआत में, चूँकि मास्क वगैरह को लेकर पुलिस चेकिंग करती थी, ये भी दिक्कतें आई। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है और लोग देख रहे हैं, जैसा इन पटरियों पर मैं दिखा रहा हूँ। तो ये दूसरा जो ये मन में विचार आया आपके सफाई का, ये किस तरह से और कब आया? ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक संकल्प लिया था कि भाई देश से गंदगी दूर करनी है, उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली और हमने ये प्रण लिया कि अपनी जो रुड़की शहर की गंगा की जो पगडंडी है, इसको रोज़ सुबह आधा घंटा साफ करेंगे। अपनी डेली आप ये जो घास हाँ, इस तरह का 1 महीने से हम सफाई कर रहे हैं। अच्छा, हम वीडियो के अगले हिस्से में आपको दिखा देंगे कि उस तरफ नितिन जी 1 मिनट वहाँ कैमरा घुमा दें कि वहाँ किस तरह से सफाई हुई है। ये आपके द्वारा ही की गई? ये पूरी पगडंडी है, पूरी पगडंडी है, गंगा माता मंदिर से लेके और इस पुल क्रॉस करके भी उसके धीरे बाद धीरे आपका सफाई का कारवा बढ़ रहा है। पूरा नहर की पटरी बहुत एरिया रह रहा है नीचे का, ये सारा साफ करेंगे। हमारी पूरी टीम हमारे साथ है। आप बुला लें, सभी से एक बार मिल लेते हैं। प्रभात यादव। क्या शुभ नाम है आपका? प्रभात यादव। प्रभात यादव जी, स्वागत है। और आशीष सैनी। आशीष जी, शिवम गोयल जी नमस्कार, मेरा शिवम गोयल नाम है। और ये देखिए एक बालक भी है, बहुत सुंदर। क्या शुभ नाम है आपका? लक्की। लक्की जी, ये भी इस अभियान में लगे हुए हैं। आपका? मैं संजय कुमार यादव। संजय यादव जी, देखिए पूरी टीम इनकी, ये कहीं ना कहीं इस काम पर डेली कहीं ना कहीं आते हैं और इसकी सफाई करते हैं। कुछ देर बाद सूर्योदय होगा, सनराइज होगा, उसका नज़ारा मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। और दोस्तों ये एपिसोड इसीलिए है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के प्रति, जैसा मोदी जी ने भी कहा कि जान है जहान है, शुरू में कहा था, और स्वास्थ्य, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार प्रयुक्त है, स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। तो आज के दौर में जब कोरोना जैसा वायरस फैला है, अब तो और बहुत पीक पर आ गया है, तो शरीर के आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने शरीर को फिट रखें। इसी लिहाज से किस प्रकार लोगों में एक जागरूकता आई है लॉकडाउन के दौरान और कितनी यहाँ भीड़ बढ़ी है, इस वजह से हम ये कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर बाद सूर्योदय होगा, उसे भी मैं आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों जैसा मैंने आपसे वायदा किया था कि सनराइज, देखिए नितिन जी मेरे साथ ही पीछे दिखाएं, आसमां का धरती को पैगाम लेकर आता है सूर्या, और सूर्यदेव यहाँ प्रकट हुए। लगभग 6:21 का भी समय हुआ है। और ये एक अच्छा पॉइंट मैंने यहाँ 1-2 दिन जो घूमा मैंने महसूस किया है कि सूर्योदय का जो दर्शन करना है रुड़की में, वैसे तो घरों से भी आप कर सकते हैं, सूर्यदेव को नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट एक ऐसा है, ये सोलानी जो पार्क है उससे आगे, ये इधर भी दिखा देंगे, सोलानी नदी का जो नए वाला पुल है, इसके पास ये चौकी बनी हुई है। यहाँ से आप देखिए सूर्य जो उदय का दर्शन है, बहुत अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर कल भी मैं आया था और आज भी बड़ा अच्छा नज़ारा यहाँ सूर्यदेव का होता है। तो दोस्तों जैसे मैंने गीत की कुछ पंक्तियाँ अभी गुनगुनाई कि आसमां का धरती को पैगाम लेकर वो आता है सूर्या, तो इसी तरह कहीं ना कहीं लॉकडाउन ठीक है, तमाम मुसीबतें भी लाया, लेकिन एक जागरूकता भी इससे लोगों में आई कि सेहत का ध्यान रखें और सुबह घूमें फिरें। ये आज पूरा मैंने आपको दिखाया कि नहर की पटरी के वहाँ लोगों में जागरूकता है, घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई योगा कर रहा है, कोई अपने स्वास्थ्य के लिए साइकिलिंग कर रहा है, पर कहीं ना कहीं सुविधाओं से भी महरूम है। जैसे उस नहर की पटरी को दिखाया कि वहाँ लाइट नहीं है। अभी टोनी जी जैसा मुझे बता रहे थे, ये पीछे जो रोड है, ये जो हरिद्वार रोड का पुल है उससे आ रही है और इस पर भी कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार जैसे यहाँ घास हैं, झाड़ियाँ हैं और कई जगह यहाँ ऐसे भी मामले अक्सर यहाँ डेली लगभग होता है कि शाम को यहाँ कुछ युवक नहर की पटरियों पर बैठ जाते हैं, शराब पीते हैं। उस पर पुलिस प्रशासन को ध्यान देना होगा। लेकिन कुल मिलाकर जहाँ तक लोगों की बात करें, उनके स्वास्थ्य की बात करें, तो वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं। इस एपिसोड में यही दिखाना हमारा मकसद था। वैसे तो नहर की पटरी जो पीर बाबा वाली है उस पर भी प्रतिदिन लोग घूमने जाते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम जाते हैं, पर कहीं ना कहीं अब इस तरफ रुझान बढ़ा है। सोलानी पार्क पूरी तरह से लबालब हो गया है। सुबह के समय लोगों के घूमने की जो संख्या है वो लगातार यहाँ बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं मेरा भी आपसे अपील, मेरा आह्वान कि आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जागरूक रहें, घूमना फिरना शुरू करें ताकि बीमारियों से बचे रहें। नमस्कार, मैं संदीप तोमर करता हूँ आपको एक बार फिर सलाम। जय हिंद।